Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. ये टीम जो आज चुनी गई है एशिया कप के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको वर्ल्ड कप की सोच के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि एशिया कप जीतना भारत का अल्टीमेट एम नहीं है। अल्टीमेट एम है आपकी आईसीसी टूर्नामेंट जो अगले साल फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, उसमें आपकी टीम क्या हो। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा बदलाव आपको इस टीम में दिखा है, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड T20 जीतने के बाद जो इंडियन टीम खेल रही थी, क्योंकि कभी पूरी टीम आपके पास अवेलेबल नहीं होती थी, जो खेल रही थी एक अलग सोच के साथ खेल रही थी। सवाल यह है आज कि क्या उस सोच के साथ ही भारत ने एशिया कप की टीम एम्ड एट वर्ल्ड कप चुनी है? क्या भारत की 11 में अब शुभमन गिल के आने से कोई बदलाव होगा? मेरे साथ सुनील गावस्कर जी हैं, सनी भाई हैं। लेकिन सनी भाई, पहले तो दर्शकों को दिखा देते हैं आज की टीम जो 15 मेंबर स्क्वाड भारत ने चुनी है। ये भी सजेशंस आ रहे थे कि 17 लोग होंगे, 18 लोग होंगे। मैंने कहा ये मत करना, क्योंकि आप अच्छे सेलेक्टर तभी होते हैं जब आप सिर्फ 15 में बताते हैं कि बेस्ट कौन है। ऐसे तो हम लोग भी 18, 19, 20 चुन लेते, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर है टीम। ये टीम पर आप नजर डालें, ये भारत की टीम है। इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान है और शुभमन गिल टीम में हैं, वो अब वाइस कैप्टन के तौर पे आए हैं। हालांकि ये पिछले 10 दिन से डिबेट था कि क्या शुभमन गिल टीम में होंगे, नहीं होंगे, हैं नहीं है। और शायद वो खिलाड़ी के बारे में डिबेट नहीं था, वो डिबेट था सोच का, क्योंकि संजू सैमसन अभिषेक के साथ एक सोच के साथ आप खेले। अब चूंकि अभिषेक के साथ होपफुली शुभमन गिल ओपन करेंगे, तो सवाल कई हैं। सनी भाई, सबसे पहला आपका रिएक्शन, ठीक है टीम? देखिए, ये बहुत अच्छी संतुलित टीम लग रही है, बहुत अच्छी बैलेंस टीम है। इस टीम में काफी अच्छे न्यू बॉल बॉलर्स है, काफी अच्छे स्पिनर्स है और ऑलराउंडर्स भी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जबरदस्त टीम है। बहुत अच्छी टीम चुनी है सिलेक्शन कमेटी। कुछ अलग आप 15 के अलावा करना चाहते थे कि कोई प्लेयर आप चाहते थे 15 में दिखे किसी और की बजाय, जो शायद इस वक्त 15 में हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें सिलेक्शन के पहले होनी चाहिए कि मेरी चॉइस क्या है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं। बट जब एक बार टीम चुनी जाती है तो फिर मेरा तो साथ हमेशा रहता है, क्योंकि ये फिर आखिरकार ये हमारी टीम बनती है, भारतीयों की टीम बनती है और हमें उसका पूरी तरह से उसको बैक करना हो। सर भाई, बहुत से लोगों ने यह भी सवाल पूछा है कि मोहम्मद सिराज इस टीम में नहीं है, कईयों ने कहा प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है। तो उन लोगों को बता दें कि वो ऐसा नहीं है कि आपकी T20 सोच से बाहर हो चुके हैं। हो सकता है आईसीसी टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप जब नेक्स्ट ईयर हो तो आपको मोहम्मद सिराज दिखें, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा भी दिखें। लेकिन जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का लोड था, और चूंकि एशिया कप के तुरंत 4 दिन बाद अगला टेस्ट मैच है इंडिया का वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो आप एक तरह से ये भी मान सकते हैं कि दोनों को या कम से कम एक को आपने T20 से आराम दिया है। बड़ा डिबेटिंग पॉइंट था सनी भाई शुभमन गिल का। आज जब 2:45 बजे टीम का ऐलान हुआ, वो वाइस कैप्टन के तौर पर T20 टीम में भी आ गए हैं। टेस्ट के कप्तान हैं, होपफुली आने वाले दिनों में वनडे के भी कप्तान होंगे। उससे पहले मतलब सुबह तक क्या आपको लग रहा था कि शुभमन T20 में आएंगे? जी, मेरे मन में तो कोई संकोच नहीं था, क्योंकि जिस बंदे ने 750 के ऊपर रन बनाए हैं और जिस अंदाज से बनाए, जिस स्टाइल से बनाए, जिस स्कोरिंग रेट से बनाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनकी स्कोरिंग रेट बहुत ही अच्छी स्कोरिंग रेट थी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी। और उनका जो फॉर्म है हमने देखा है T20 क्रिकेट में, IPL में हम देखते आए इतने सालों से, कितना जबरदस्त फॉर्म रहता है उनका। तो मेरे मन में तो कोई डाउट नहीं था कि वो टीम में आएंगे। हाँ, वो पहले वर्ल्ड कप की टीम में नहीं थे, पर इस बार तो बिल्कुल मेरे मन में कोई डाउट नहीं था कि वो आएंगे, और वो भी उप कप्तान के नाते। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सनी भाई। 3 नंबर पे तिलक वर्मा और संजू और अभिषेक ओपन कर रहे थे। अभी आपके 2 ओपनर्स एशिया कप एंड देन एम्ड एट द वर्ल्ड कप, 2 ओपनर्स आपके कौन से हैं? मेरे ओपनर्स 2 होंगे, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। एक लेफ्ट हैंड राइट की ये कॉम्बिनेशन, ये मेरे लिए ये ओपनर्स होंगे। संजू सैमसन भी होंगे, संजू सैमसन भी मिक्स में होंगे, क्योंकि वो विकेट कीपर भी है, तो विकेट कीपर के नाते से खेल सकते हैं। और जैसे भी टीम की पोजीशन हो,
उस हिसाब से उनकी बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग का नंबर भी उस हिसाब से बना जा सकता है। मतलब 3 नंबर आप शुभमन गिल को देना, संजू सैमसन को देना चाहेंगे, क्योंकि 3 नंबर इन्होंने अभी तक तिलक वर्मा के लिए रखा हुआ था। आई थिंक उन दोनों में से एक को तो सैक्रिफाइस नंबर 3 करना ही पड़ेगा। आपकी चॉइस कौन होंगे खेलने के लिए? जी देखिए, हाँ, ये तो मुझे लगता है कि टीम की जो सिचुएशन है ना, उस पर काफी निर्भर होगा। यहाँ से अभी हम बोल नहीं सकते कि किसको नंबर 3 पे जाना है। अगर मानो अगर 200 के ऊपर का रन का टारगेट है और ऑपोजिशन के पास किस तरह के बॉलर है, लेफ्ट हैंड बॉलर है, राइट हैंड बॉलर है, उस हिसाब से आपको फिर आपका नंबर 3 चुनना होगा, नंबर 4 चुनना होगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको नंबर 3, 4 चुनना होगा। मैंने तो बता दिया कि मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ओपनिंग कॉम्बिनेशन का कौन सा है। तो उसके बाद में टीम में कप्तान और जो मैनेजमेंट है वो हमेशा सोचती रहती, देखती कि किस तरह से गेम जा रहा है, और उस हिसाब से आप नंबर 3, 4, 5, 6 का नंबर लगा सकते हैं। सर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आपने दिया है एक्चुअली, और मैं आपसे अगेन इसी में जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और राइट लेफ्ट, ये 2 चीजें आप T20 में देखते ही देखते हैं, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। संजू सैमसन राइट हैंडर है, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर है, और सूर्य कुमार यादव ने नंबर 4 खेलना है। हो सकता है हार्दिक 5 खेले या 6 खेले। तो क्या तिलक वर्मा और संजू सैमसन ही आपके 3 और 5 के स्विच हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव इतने बढ़िया T20 बल्लेबाज है, उनको जितनी ज्यादा ओवर्स, अगर ये जल्दी विकेट तो नहीं गिरनी चाहिए, पर अगर जल्दी विकेट गई तो सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने आना है। हमने देखा है कि हमारे क्रिकेट में ये हमेशा होता है कि जब कोई बल्लेबाज कप्तान बनता है तो वो अपने को 1-2 नंबर नीचे डाल देता है। ये क्यों होता है मुझे पता नहीं, पर होता रहता है। और सूर्य कुमार यादव को वैसा नहीं करना होगा, या तो नंबर 3 पे आना है उसको, या तो नंबर 4 पे आना। अगर लेफ्ट हैंडर अभिषेक जल्दी आउट हो गए तो फिर तिलक वर्मा जा सकते हैं, अगर शुभमन गिल आउट हो गए तो फिर सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए। इस तरह से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एट द क्रीज, जो क्रीज पर होगा वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि उस तरह से थिंकिंग होनी चाहिए। संजू सैमसन को नंबर 5 या 6 पर, अगर और भी सिचुएशन देखकर उनको 5 या 6 पर उनको बल्लेबाजी के लिए भेजना होगा। नहीं, ये अच्छा थॉट है सनी भाई, क्योंकि इससे आपके प्लेयर्स अकोमोडेट भी होते हैं। और भाई ये मैनेजमेंट ये तो कहती रही है ना कि T20 में एक सलामी बल्लेबाज की जोड़ी के अलावा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आप सिचुएशन के हिसाब से। और शायद इस टीम ने पिछले 12-13 महीने में उस तरह की क्रिकेट खेली सनी भाई, जहां ये एक सीरीज में 280 भी बनाते हैं और उसी में 125 ऑल आउट भी होते हैं। और मेरा मानना है कि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड क्रिकेट T20 में खेलोगे तो किसी दिन आप 125 ऑल आउट होंगे, लेकिन अक्सर 10 में से 9 मैचों में आप मैच जीतने वाले स्कोर बनाएंगे। और रिस्क एंड रिवॉर्ड पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। आपको लगता है कि उसी अंदाज में इंडिया आगे जाएगा T20 में? और जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो लाइनअप है वो देखेंगे तो आपके पास नंबर 8 या 9 तक अच्छे बल्लेबाज है, जो छक्के मारने वाले, मतलब चौके छक्के मारने वाले बल्लेबाज है। तो रिस्क तो लेनी ही होगी, क्योंकि 20 ओवर की तो मैच है। तो पहले 2-3 जो बल्लेबाज है उनको तो रिस्क लेना ही होगा, और अगर उसमें फेल हो गए तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना होगा टीम मैनेजमेंट ने कि भाई आप फेल हो गए तो कोई चिंता नहीं, पर आपसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप जाके पहले दूसरे गेंद से ही आप अपना बल्ला घुमाइए, और जितने ज्यादा रन पहले 6 ओवर के जो पावर प्ले होते हैं उसमें बनाएंगे, उतना बाकी के जो बल्लेबाज आएंगे उनके लिए आसान बनेगा। सर भाई, अगर बॉलिंग की बात करें, मतलब बुमराह ने ये कहा कि मैं एशिया कप खेलूंगा, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के नहीं खेलेंगे, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम ही नहीं है। वहां पर वो टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नजर नहीं आएंगे। बुमराह, अर्शदीप, हर्षित राणा को तीसरा फास्ट बॉलर रखा गया है, और इंडिया ने 3 स्पिनर्स चुने हैं, जिनमें से 2 हैं रिस्क स्पिनर्स, कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं। आप उनको एक्स फैक्टर कहें, मिस्ट्री स्पिनर्स कहें, विकेट टेकर कहें, मैच विनर कहें, और अक्षर पटेल हैं। अब अक्षर पटेल भी बड़े अंडररेटेड प्लेयर रहते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में वो पारी ना खेली होती तो शायद इंडिया का इतना स्कोर ना बनता, लेकिन अक्षर पटेल अगर 6 और 7 पे खेलते हैं, सर में क्या इस तरह का रिस्क इंडिया ले सकता है कि दोनों स्पिनर्स को, मतलब कुलदीप और वरुण को आप 11 में उतार दें, नोइंग कि शायद वो दोनों बैटिंग नहीं करते, एंड नोइंग कि बुमराह और अर्शदीप भी खेल रहे हैं, मतलब 4 ऐसे गेंदबाज जो हैं विकेट टेकर्स बट शायद बैटिंग ना करें? मैं उसी कॉम्बिनेशन से मैदान में उतरना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास अगर विकेट टेकिंग बॉलर है उसका मतलब ये भी है कि वो अच्छी गेंदबाजी कर
जो रन्स है उसको आप रोक भी सकते हैं। और सबसे बढ़िया बिंदी गेंद कौन सी होती है? विकेट वाली बिंदी गेंद अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी सोचना, जैसे आप बैटिंग में अटैकिंग सोच रहे हैं, वैसे बॉलिंग में भी जितना आप अटैकिंग सोचेंगे तो उतना आपकी टीम के लिए अच्छा रहेगा। और कुलदीप और वरुण दोनों को आप खिलाएंगे ना, क्योंकि एशिया कप सनी में दुबई में है, अबू धाबी में है, पिचेस हम जानते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे सामने उदाहरण है, प्लस वर्ल्ड कप भी इंडिया में है। इंडिया में भी पिचेस जो है स्पिनर्स को मदद मिलती है। जी बिल्कुल, ये 3 स्पिनर तो मैं खिलाऊंगा जरूर, क्योंकि अक्षर के पास बैटिंग की भी काबिलियत है जी। तो नंबर 6 या 7 पर अगर उसका नंबर 6 या 7 पर आता है तो वहां पे भी वो रन बना सकता है। कुलदीप यादव वैसे भी अच्छे बल्लेबाज है, मतलब बिग हिटर जरूर है नहीं, पर अपने आप को मतलब 1-2 करके अगर दूसरे एंड पर कोई अच्छा बल्लेबाज हो तो उसको स्ट्राइक दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपके 8 बल्लेबाज आपके लिए ज्यादा रन नहीं बना सकते तो फिर 9, 10, 11 से अपेक्षा करना ये तो ठीक बात नहीं। सनी भाई, आपके शो में जो अभी आपने बात बोली है ना कुलदीप यादव की बैटिंग के बारे में, और तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुलदीप यादव खुद इस क्लिप को जरूर रखेंगे अपने पास, और जब उनको टेस्ट मैचेस में या वनडे में या T20 में कहा जाएगा ना यार उस नंबर तक बैटिंग चाहिए, तो वो कहेंगे कि द ग्रेट सुनील गावस्कर ने मेरे बारे में कहा कि मैं बैटिंग जानता हूं। हाँ बिल्कुल, वो बैटिंग करते मैंने देखा है उनके। आप देखे टेस्ट मैच में या वनडे क्रिकेट में वो अपना मतलब एंड को पकड़ सकते हैं। और हाँ, टेस्ट T20 क्रिकेट में ये जरूरी है कि ज्यादा बिंदी गेंदें नहीं होनी चाहिए, पर उनके पास ये भी काबिलियत है कि इधर उधर एक आधा रन कर लेकर वो नॉन स्ट्राइकर पे अगर अच्छा बल्लेबाज हो उसको ज्यादा स्ट्राइक दे सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात उनकी है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर भी है, और उनको खिलाना मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में आपको बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा सनी भाई, इसी में मैं एक और सवाल, चूंकि आप और हम थे वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में, पहले मैच के बाद आपने ही दुबई में ये आइडिया दिया था कि एक फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर्स के साथ आप उतरें। तो कई लोग ये भी इवेंचुअलिटी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है क्या कि इंडिया सिर्फ बुमराह, कुलदीप, वरुण, यानी कि सिर्फ 3 ऐसे बॉलर जो शायद उस तरह की बैटिंग नहीं करते, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या के साथ खेले? हाँ बिल्कुल, देखिए हार्दिक पांड्या ओपन कर सकते हैं ना, नया गेंद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो हार्दिक पांड्या दूसरी तरफ से खेल सकते हैं। आप अपनी बल्लेबाजी और थोड़ी, और उसमें थोड़ी सी और ज्यादा डेप्थ भी ले आ सकते हैं। अगर सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ अगर आप मैदान में उतरना चाहे तो वैसा भी हो सकता है। 3 स्पिनर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ये आपके 5 गेंदबाज हो गए। तो आगे जाकर मतलब कौन सी ऑपोजिशन है, पिच किस तरह की है, मतलब वहां पे उस दिन किस तरह की मतलब धूप चल रही है, नहीं चल रही है, ये सारा देखकर ही ये फाइनल 11 चूज की जाएगी। अब सनी भाई, जो नहीं चुने गए, अजीत अगरकर ने श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के बारे में कहा कि हम 15 ही चुन सकते थे, और जायसवाल वो प्लेयर जिसने आईपीएल में, इवन इंटरनेशनल T20s में एज ओपनर मार धाड़ का आगाज किया था। श्रेयस अय्यर वो प्लेयर जो आईपीएल में कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर बड़े ज़बरदस्त हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में तजुर्बा है, 2023 वर्ल्ड कप में रन थे, चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जिताने वाले रन थे। मैं ये तो जानता हूं कि बोथ ऑफ देम आर अनलकी, बट क्या आपको लगता है कि जाती हुई है इन दोनों में, किसी एक के साथ या दोनों के साथ? नहीं, अनलकी क्या, जैसे कि अगरकर ने कहा कि सिर्फ 15, अगर 15 का स्क्वाड हो तो फिर इनको अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, किसकी जगह वो लेते उसको, और इसी की वजह से शायद दोनों को टीम में चुना नहीं गया। आगे जाकर देखना होगा, पर ये जरूरी है कि इन दोनों को बताना चाहिए कि आप हमारे कंसिडरेशन में हैं। ऐसा नहीं कि आप पर आपके लिए दरवाजे, भारतीय टीम के दरवाजे बंद हो गए। तो ये अगर आप दिलासा देंगे तो फिर वो और भी जहां से प्रैक्टिस करेंगे, और भी जहां से जो भी मैचेस है, डोमेस्टिक मैचेस है, वहां पे रन करने की कोशिश करेंगे, और सिलेक्शन कमेटी को फोर्स करेंगे कि अगले टूर्नामेंट के लिए आपको हमें लेना ही होगा। क्योंकि शुभमन गिल का तो साफ हो गया था ना, द मोमेंट सनी भाई शुभमन गिल आ गए, जायसवाल का जाहिर तौर पर मुश्किल था ही, पर मुझे लगा कि श्रेयस अय्यर को अगर आप T20 में दोबारा से इंट्रोड्यूस करो, वो स्पिनर को जिस तरह से लंबी हिट भी मार लेते हैं, शायद 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भी, आइडियली हर कोई 3 में खेलना चाहता है, बट 5 पे भी आप अबू धाबी, दुबई, फिर इंडियन पिचेस पे, मुझे ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर को ना ये लाइन में लगा सकते थे, बट उनको रिजर्व्स में भी नहीं रखा गया है। हाँ, जैसा कि चेयरमैन ने कहा कि देखिए, रिजर्व में नहीं रखा मतलब स्टैंड बाइज में जी, तो स्टैंड बाइज के लिए शायद उनको
जो दुलीप ट्रॉफी हो रही है उसके लिए उनको अवेलेबल करना जी, जरूरी जी, था जी। शायद। तो उसी की वजह से, क्योंकि देखिए रिजर्व में स्टैंड बाय में रखकर आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आपके लिए जब आपका मौका आएगा तो आपके पास कोई मैच प्रैक्टिस तो नहीं होगी ना। तो ये अच्छा है कि उनको स्टैंड बाय में नहीं रखा है और उनको फ्री किया है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, जिससे उनका फॉर्म भी चलता रहेगा, अच्छा फॉर्म चलता रहेगा। टीम आपको एक झलक तो दिखाती है वर्ल्ड कप की। एशिया कप में तो इंडिया को दिक्कत सनी भाई शायद नहीं आएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि, देखिए टी20 का फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरह की मजबूती हम देख रहे हैं इस भारतीय टीम में, बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में देखिए, जो एक संतुलित टीम है, वैरायटी देखिए, बैटिंग में भी वैरायटी देखिए, ऑप्शन देखिए, कितने ऑप्शन है। अटैकिंग बैटिंग अच्छी तरह से, क्लासिकल बैटिंग करने वाले हैं आपके पास, फिर आपके पास लंबे शॉट खेलने वाले हैं, आपकी बॉलिंग में भी देखिए कितनी वैरायटी। तो इतनी सारी वैरायटी जब होती है तो उस टीम का सामना करना आसान नहीं बनेगा किसी को। एशिया कप को लेकर सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया कि ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन का। सर भाई बात वहीं आ जाती है ना कि ये सवाल जब प्लेयरों से पूछे जाएंगे तो प्लेयर क्या जवाब देंगे? क्या उनके पास कोई जवाब है? जवाब क्या होगा? वो तो कहेंगे कि जैसे उनकी बोर्ड कहेगी, जैसे क्रिकेट बोर्ड कहेगी, और क्रिकेट बोर्ड कहेगी हमें जिस तरह से हमारी सरकार कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। तो वैसा ही होगा कि क्रिकेट बोर्ड भी तो जो भारतीय सरकार है उससे अपेक्षा करेगी कि आप हमें दिखाइए, मार्ग दिखाइए क्या करना है। और प्लेयर भी वही कहेंगे। प्लेयर तो बंधित है ना क्रिकेट बोर्ड से, तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उस हिसाब से उनको क्रिकेट बोर्ड का भी नियम पालना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी भाई। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।